नाम क्या राजभर कहते हैं ना, शान से कहते हैं हम राजभर है ना, तो ओम प्रकाश राजभर जी की देन है। आज शान से कहने वाले लोग भी चुल्लू पर पानी में डूब मरे जो ओम प्रकाश गरियाने का काम करते हैं। ऐसे लोग भी अपने गिरेवान में झांक करके देखें कि आज शान से कहते हैं राजभर हैं, तो ओम प्रकाश राजभर की देन है। जो पे चिल्लाता है ना, वो भी राय लिखता था पहले, मैं साथ पढ़ा हूँ, राय लिखता था, आज राजभर लिखता है। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पूरी दुनिया में बता दिया कि राजभर समाज रहता है। नहीं तो वो कहते हैं ना, जैसे घूम रहे हैं लोग लेके जागो राजभर जागो ना, तो लिखते ऐसे जागो राय जागो लिख लेते तो अच्छा रहता है। नेताजी के कृपा से, नेताजी के मेहनत से आम जनता जनमानस ने नेताजी का साथ दिया, नेताजी कंधे से कंधा मिला के चले लो। और इस समय संगठन का काम चल रहा है, बूथ स्तरीय संगठन समीक्षा चल रही है। तो अन्य जनपदों में जहाँ जहाँ काम चल रहा है वहाँ वहाँ संगठन की समीक्षा हो रही है। इसके साथ साथ जो बनारस का कल का प्रोग्राम और आज हम हैं बनारस में, इसके पीछे कारण ये है कि हमारी पार्टी के कई ऐसे पदाधिकारियों के घर में कुछ समस्याएं हो गई थी, किसी की मृत्यु हो गई थी, तो शोक संवेदना प्रकट करने के लिए आया हुआ था। इसके साथ साथ पार्टी के 2 जनचौपाल भी थे, स्वच्छता अभियान का भी कार्यक्रम था, एक युवा सम्मेलन का कार्यक्रम था। तो इन सब कार्यक्रम को लेकर के कल लगभग 14 कार्यक्रम हमने रात 1 बजे तक 14 कार्यक्रम हमने बनारस में किया है। और सर ये एक वीडियो वायरल हो रहा है और फोटो भी वायरल हो रहा था, क्या शुक्रवार को आप लोग मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने के लिए गए थे? 4 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी। तो कुछ इशू पर हम लोग चर्चा किए थे, क्योंकि जब पूरे प्रदेश का हम लोगों ने दौरा किया तो पता ये चला कि जो बिजली बिल की समस्या है, ये बिजली बिल की समस्या से बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसके साथ साथ जो आयुष्मान कार्ड बन रहा था, आयुष्मान कार्ड पहले सबका बराबर बनता था, लेकिन अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री जी को कन्विंस किया गया कि आयुष्मान कार्ड जिसके राशन कार्ड में 6 यूनिट होगा उसी का बनना चाहिए। इसके साथ साथ जो थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्यक्रम अधिकारी लोग चला रहे थे, इन 3 मुद्दों पर 4 नवंबर को हमारी मुलाकात हुई थी और 8 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे तीनों प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। और 8 तारीख को बिजली बिल की समस्या को लेकर के सरकार ने पॉलिसी बनाया कि जो बिजली बिल है उस पर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है, लगातार बढ़ाया जा रहा है। जितने लोगों का जितना बिजली बिल आया है, 8 तारीख से लेकर के 30 नवंबर तक 100% बिजली का बिल जो है, बिजली के बिल पर जो ब्याज था उसको माफ़ करने का और सरकार ने पॉलिसी तैयार किया। और 30 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक 80% और 10 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक 70% तक बिजली बिल पर ब्याज दर माफ़ होगा। इसको हमने देखा कि अभी ये ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा है, ये सिर्फ कागजों में रह गया है। जब गांव-गांव में जाके इसको बता रहे हैं हम लोग, तो लोग जागरूक नहीं है इसके प्रति। तो जो अभी मुलाकात हमारी हुई है वो इसलिए हुई है कि ये डेट जो है माफ़ी वाला, इस डेट को और आगे बढ़ाया जाए। जब ये डेट आगे बढ़ेगा तो गांव तक मैसेज होगा, तो लोग जा करके फीडर पर जहां बिजली बिल जमा करते हैं वहां से फॉर्म लेंगे, अपने बिल को उसमें अटैच करेंगे और उनका जो बिजली बिल का जो ब्याज होगा वो समाप्त होगा। इसके साथ साथ जो आयुष्मान कार्ड वाली समस्या थी, आयुष्मान कार्ड के संबंध में विगत 3 दिन पहले जो हमारी मुलाकात हुई है उसमें ये हुआ है कि सरकार की पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि हम 2 हमारे 2। जब हम 2 हमारे 2 4 यूनिट हो गया तो फिर 6 यूनिट पर आयुष्मान कार्ड बनने का औचित्य नहीं बनता है। मुख्यमंत्री जी से जो हमारी वार्तालाप हुई माननीय नेताजी के साथ, वो ये हुआ कि ये जो पॉलिसी है 6 यूनिट वाली, इसको समाप्त किया जाए और जनरल कर दिया जाए कि जो लोग भी राशन कार्ड की पात्रता सूची में आते हैं या उस राशन कार्ड पर जिसका नाम अंकित है, इन सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बने, जिससे कि उनका इलाज हो सके। इसी के साथ साथ एक और समस्या थी कि आयुष्मान कार्ड बनने के बाद हॉस्पिटल के लोग लापरवाही बरत रहे थे, इलाज नहीं कर रहे थे, उनसे धनुगाही हो रही थी। तो ये कई जगह हमको जब समस्या मिली तो हमने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया, उनसे आग्रह किया पिछले 4 नवंबर को ही, और मुख्यमंत्री जी ने कठोर आदेश देते हुए ये निर्देश जारी किया कि अगर आयुष्मान कार्ड से कोई भी हॉस्पिटल इलाज करने में लापरवाही बरतता है और ऐसी शिकायतें मिलती है तो तत्काल उसके खिलाफ जाँच हो, और जांच के बाद उसके खिलाफ अगर जांच में सकारात्मक चीज़ें पाई जाती हैं, दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो, उसके हॉस्पिटल को सील कर दिया जाए। उस पर मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं। विगत 3 दिन पहले जो हम मुलाकात किए हैं, मुलाकात के पीछे एक और कारण ये भी रहा है कि जो धनुगाही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा था, इस पर एक एंटी टास्क फोर्स बनाया गया है, एंटी करप्शन फोर्स बनाया गया है, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जब हमने सर को रिक्वेस्ट किया, उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ कि उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर
इंस्पेक्टर पकड़ के गया, एसडीएम पकड़ के गया, बीडीओ पकड़ के गया, तमाम अधिकारी जो है डर में हो गए कि भाई चाहे जब भी स्टिंग हो सकता है, अगर हम पैसा लेंगे, गरीबों से पैसा लेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो धरातल की बातें हैं, वो जीते हुए प्रत्याशी जो विधायक और सांसद या मिनिस्टर तक हम बात कर लेते हैं, जो लोग भी हैं, ये मुख्यमंत्री जी तक वो सही चीज़ नहीं बता पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ से जनता इसमें पीसी जा रही है, जनता परेशान हो रही है, और जब जनता परेशान हो रही है तो सरकार पर अंकुश लगा रही है, सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। तो सही चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अंतिम बात को, जिस बात को लेकर के विगत दिनों हमारी मुलाकात हुई, जो राजभर जाति का अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का जो एक प्रस्ताव है, जिस पे सरकार काम भी कर रही है, उसको लेकर के हम लोग मिले, क्योंकि जितनी बार हम लोग मुलाकात किए उतनी बार फाइल आगे बढ़ी, अधिकारियों से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम मिले, उसकी जांच पड़ताल, फाइल कहाँ है, कैसे है, किस पोजीशन में है, क्या लिखा पढ़ी हो रही है, इस पर लगातार हम प्रयासरत रहे। हमें जब पता ये चला कि ये फाइल हमारी शोध संस्थान में पड़ी हुई है, कोई उस पर सक्रिय भूमिका में नहीं है, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि मुख्यमंत्री से फिर मिला जाए और मिल करके शोध संस्थान को मैसेज कराया जाए कि जो फाइल अगर शोध हो गया हो, जांच कमेटी अगर रिपोर्ट प्रेषित कर चुकी हो, तो वो रिपोर्ट अब भारत सरकार को भेजा जाए। इस कड़ी में मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद नेक्स्ट डे ही हमारे पास मैसेज आया, फ़ोन भी आया शोध संस्थान से कि फाइल मैक्सिमम शोध का क्रम खत्म हो चुका है, अब इमीडिएट इसको हम लोग प्रपोजल बना के मुख्यमंत्री जी को देंगे, मुख्यमंत्री जी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। इसी कड़ी में आने वाले संभवतः 30 तारीख को हमारी मुलाकात, फाइल मैक्सिमम शोध का क्रम खत्म हो चुका है, अब इमीडिएट इसको हम लोग प्रपोजल बना के मुख्यमंत्री जी को देंगे, मुख्यमंत्री जी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। इसी कड़ी में आने वाले संभवतः 30 तारीख को हमारी मुलाकात देश के माननीय गृह मंत्री जी से होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी से होगी। मिलकर के हम लोग अनुसूचित जनजाति का फैसला यथाशीघ्र सरकार ले, चुनाव के पहले इस पे हम लोग दबाव बनाने का काम करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। सर, नेताजी 22 सितंबर 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, सावधान यात्रा निकाले थे। वो बोले थे कि जो एसटी आरक्षण का प्रस्ताव है वो दिल्ली भेजा जा चुका है, उसी के सिलसिले में ये सावधान यात्रा निकाली गई थी कुशीनगर। देखिए, मैं आपको इसको पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मीडिया की खबरें थी, नेताजी की मैं बोल रहा हूँ, ये मीडिया की खबरें थी। और स्टेटमेंट जब इस चीज़ की जानकारी हमको है, उसमें कहा यह गया था, जैसे यही है कि तोड़ मरोड़ करके उसको लोग प्रेषित कर दिए, चला दिए, लोग समझ गए कि प्रस्ताव चला गया। अरे कैसे चला गया भाई? जब अभी हम रिपोर्ट तैयार कर, हम रिपोर्ट को जो है अभी जिले स्तर पर भेज रहे हैं, कमेटी गठित करा करके, जब सर्वे चल रहा है तो रिपोर्ट कैसे चला जाएगा भाई? ये तो लोगों को भी समझना चाहिए, ये मीडिया को भी समझना चाहिए। नेताजी का कहना ये था कि हम जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के अनुसार कमेटी गठित करवा करके जनपदों में भेजवाए हुए हैं कि जनपद का सर्वे हो कि हमारी जनसंख्या क्या है, हमारी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति क्या है, नौकरियों में हमारी सहभागिता क्या है। जैसे ही रिपोर्ट तैयार हो जाएगा उसको दिल्ली हम भिजवाने का प्रयास करेंगे और दिल्ली रिपोर्ट जाए, शब्दों पर जाइएगा, दिल्ली रिपोर्ट जाए, इसके लिए हम लोग सावधान यात्रा निकाल रहे हैं कि जागरूकता होती रहे और सरकार पर दबाव बने। अब मीडिया ने जो चलाने का काम किया, छापने का काम किया कि दिल्ली रिपोर्ट भेज दी गई। अरे भाई कैसे चली जाएगी? उसका भी एक नियम कानून होता है, एक चरणबद्ध तरीके से हर चीज़ होता है। हम लोग पागल थोड़ी हैं, बेवकूफ़ थोड़ी हैं, हम लोग भी सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ को करने का जानते हैं और उसको उसी हिसाब से लेके चलते हैं। हमको इस एसटी आरक्षण पर वोट नहीं लेना है, वोट दें चाहे मत दें लोग, वो अलग का विषय है। अभी चुनाव नहीं हो रहा है, ये जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ना, तो वो अपने गिरबान में झांक करके देखें। हमें ये वोट फोट की राजनीति नहीं करनी है। शर्म नहीं आ रही है लोगों को? आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। लोग तो थे एसटी आरक्षण का, हम लोग अभी वो कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जो लोग थे सरकार में, 4 बार सपा की सरकार, 4 बार बसपा की सरकार, जो अपने आप को 30 मारखा समझते थे, राजभरों के मसीहा समझते थे, उस समय क्यों नहीं लड़े? उस समय इन लोग को याद नहीं आया? जो संगठन लोग चला के घूम रहे हैं, तब तो पीछे पीछे जी हुजूर करते थे। उसमें तो नहीं याद है कि एसटी आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा? शर्म नहीं आती है? ऐसी बात करते हैं लोगों को। वो नहीं देखते हैं कि बीएसपी की सरकार में माननीय रामचंद्र राजभर जी के नेतृत्व में अभी राजा सुहेलदेव राजभर की जाति पर भी टिप्पणी हो रही है। क्यों? राजभर है कि पासी हैं? अगर रामचंद्र राजभर जी चाहे होते तो जो सरकारी विद्यालय में के किताबों में जो राजा सुहेलदेव जी की वीरता का जो एक चैप्टर दिया गया था, अगर उसी में राजभर नाम जोड़ दिया गया होता माननीय रामचंद्र राजभर जी के, सुखदेव राजभर जी के द्वारा, तो आज ये नौबत नहीं आती।
आज ये टिप्पणी नहीं होती। उसी समय अगर एसटी आरक्षण ही नहीं, जब SC ST की बात हो रही थी, यही मायावती जी है ना जो राजभरों को बोले थे बांग्लादेशी हैं। 14 अगस्त 2010 को 14 अगस्त 2010 को मायावती जी ने बोला था ना कि राजभर जाति बांग्लादेशी है, राजभर के साथ साथ 70 जाति बांग्लादेशी हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? यही समाजवादी पार्टी ना है। किससे अपेक्षा कर रहे हैं भाई? रामाचल जी से, सुखदेव जी से, उनके लोगों से, सपा बसपा से उम्मीद कर रहे हैं? राजनीति करना होता ना तो ओम प्रकाश साहब पागल नहीं है कि जो कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं बेवकूफ़ नहीं था कि मैं लघु उद्योग निगम से विभाग से मैं इस्तीफा दे दिया। हम भी सबकी तरह लूटे होते, कमाया होते, 1000 करोड़ के मालिक हो गए होते। और इसी तरह नहीं हम लोग बोलते हैं, लड़ते हैं। ये कहने वाले लोग अपने गिरबान में झांक करके देखें, हैसियत नहीं है कुछ करने की। हाँ, वो जो कर रहे हैं करते रहें। न्यायालय का काम है, वो अगर न्यायालय में अपील किए हैं, न्यायालय जो फैसला दे रहा है तो क्यों नहीं सरकार स्वीकार कर रही? मैं तो पूछ तो रहा हूं उन्हीं लोगों से, सरकार क्यों नहीं कर रही इस चीज को? चलिए मैं बैक फुट पर खड़ा हो जाता हूं। वो इस चीज को देखे ना, वो इस चीज को तो समझे कि न्यायालय तो 2 बार फैसला दे चुका, सरकार को निर्देश दे चुका, क्यों नहीं फैली आगे बढ़ रही है? मार्च में कहा कि 2 महीने के अंदर सरकार रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेज, क्यों नहीं भेजा? उसके बाद फिर दोबारा क्यों सरकार को हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि फिर 2 महीने का मैं आपको समय देता हूं, क्यों नहीं भेज रहे हैं? लेकिन हम जैसे लोग जब लगते हैं तब जाकर के फाइल घसकती है, ठीक ना? राजनीति हम नहीं, राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो लोग हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। समाज का काम है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही लड़ने से हो जाएगा, ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है। जो लोग SC ST आरक्षण का लाभ ले रहे हैं ना, वो कदापि नहीं चाहेंगे कि हम उसमें प्रवेश करें। समझ रहे हैं ना? ये कदापि नहीं चाहेंगे कि हम उसमें प्रवेश करें। हम प्रवेश करेंगे तो हमारा समाज धीरे धीरे शिक्षित हो गया है, संगठित हो गया है, अवेयरनेस आ गई है, उसके अंदर जागरूकता आ गई है, हर क्षेत्र की जागरूकता है। जब उसको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा तो सबके कपार पर बैठ जाएगा फट दे। तो जो लोग उसमें हैं वो कदापि नहीं चाहते। और हम तो पूछ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जज राजभर हैं भाई? कितने SDM है, कितने IAS IPS हैं? कौन है सचिवालय में बैठा हुआ व्यक्ति? कौन राजभर है? एक भी राजभर सचिवालय में नहीं है। कैसे आपकी फाइल आगे बढ़ेगी? ये प्रेशर कौन बनाएगा? ये दबाव कौन बनाएगा? कौन बार बार वो करेगा? सदन में कौन बोलेगा? ये जो संगठन के लोग पे चिल्ला रहे हैं, क्षमता है संगठन में जाने की, सदन में इतना साल तो हो गया, तमाम तो नेता हैं, एक बार भी कोई ST आरक्षण के लिए बोल दे? एक बार बोल रहे थे एक नेता, स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी, एक बार बोल रहे थे खड़ा होकर ST आरक्षण के लिए। सुखदेव राजभर जी हमारे शिवपुर के माननीय विधायक मंत्री हैं, डांट दिए हैसियत नहीं बोलने की, रामाचल राजभर वगैरह की। वो तो नेताजी की देन थी कि नेताजी खड़े हुए डांट दिए। उसी में हमारे नेताजी ने कहा था कि निकल बहरे, इतना मार मारो कि दिमाग ठिकाने हो जाए। तो सहूर नहीं बोलने का कि किससे कैसे बोला जाता है? किसी की क्षमता नहीं है। ये टिप्पणी करने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें, उनका जो काम वो करें, हमारा जो काम है हम करेंगे। अच्छा सर एक चीज़ हमको बताइए कि नेताजी मंत्री कब बन रहे हैं? नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे। हमें मंत्री बनने की लालसा नहीं बनेंगे मंत्री। किसी मंत्री से कम है क्या? जितनी बात मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, उससे ज़्यादा हमारी सुनी जा रही है। बैठे बैठे यहाँ गरीबों की समस्याओं को सॉल्व करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ बड़ी से बड़ी छोटी छोटी समस्याओं को चुटकी भर समय में ख़त्म कर देता हूँ। तो उससे ज़्यादा पावर मेरे पास है। जब बनना होगा देखा जाएगा। इच्छा नहीं है, लेकिन इच्छा बस ये है कि उस गरीब का उद्धार हो जाए जो गरीब आज भी आज़ादी के 77 साल बाद भी आवास के लिए तरस रहा है, उसका उद्धार हो जाए। उसकी चिंता है हमें। जो दवाई के अभाव में जिसकी मृत्यु हो जा रही है, बस उसको हो जाए। बारिश के समय में जिसका घर टपकता है, पानी चूता है घर में, जिसका बिस्तर भी भीग जाता है, खाना दाना सब भीग जाता है, उसको आवास की व्यवस्था हो जाए। उस बेरोजगार नौजवान जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको रोजी रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, इसकी चिंता है। वो छोटे बच्चे, 4 पीढ़ी बर्बाद हो गई हमारे समाज की, 4 पीढ़ी, मेरे समाज की 4 पीढ़ी बर्बाद हो गई। किसी की चिंता नहीं है। चिंता किस चीज़ की है? ओम प्रकाश राजभर को गरियाना कैसे है, ओम प्रकाश राजभर का विरोध कैसे करना है, ओम प्रकाश राजभर को उल्टा सीधा कैसे बोलना है। चिंता इसकी नहीं है कि इन सब के बेवकूफ़ी की वजह से, इन सब के नालायकी की वजह से 4 पीढ़ी बर्बाद होगी, 5वीं पीढ़ी बर्बादी के कगार पर है। हम नहीं बर्बाद होने देंगे। हम प्रयास करेंगे कि हमारे जीते जी ये समाज एकत्रित रहे और एकत्रित होकर के अपना हिस्सेदारी ले ले। हिस्सेदारी न्यायालय नहीं देगा। न्यायालय अपना मूड़ी नीचे पैर ऊपर कर लेगा, तब भी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी, जब तक कि सत्ता शासन सरकार नहीं चाहेगी। तो हम सरकार से लड़ने का काम करते हैं, हम न्यायालय में नहीं लड़ते। हम सरकार से लड़ेंगे और यही सरकार है। सरकार चाहेगी तो हिस्सा देगी और सरकार चाहेगी तो हिस्सा नहीं देगी।
तो हमारा काम है दबाव बनाना, हमारा काम है लड़ाई लड़ना, और हम तभी लड़ पाएंगे जब समाज साथ रहेगा। समाज साथ नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक ओम प्रकाश राजभर नहीं, आने वाले समयों में 100 ओम प्रकाश राजभर पैदा हो जाए, कहीं कुछ नहीं होने वाला। इकट्ठा रहना बोलिए। सबको सब एकत्रित रहेंगे तभी हिस्सेदारी मिल पाएगी। जब तक बिखरे हुए लोग थे तो राजभर की पहचान तक नहीं थी, संख्या अपार थी, पहचान तक नहीं थी, लोग भरवा भरवा कह के बोलते थे। आज जो लोग अपने नाम के आगे राजभर कहते हैं ना, शान से कहते हैं हम राजभर है ना, तो ओम प्रकाश राजभर जी की देन है। आज शान से कहने वाले लोग भी चुल्लू पर पानी में डूब मरे जो ओम प्रकाश गरियाने का काम करते हैं। ऐसे लोग भी अपने गिरेवान में झांक करके देखें कि आज शान से कहते हैं राजभर हैं, तो ओम प्रकाश राजभर की देन है। जो पे चिल्लाता है ना, वो भी राय लिखता था पहले, मैं साथ पढ़ा हूँ, राय लिखता था, आज राजभर लिखता है। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पूरी दुनिया में बता दिया कि राजभर समाज रहता है। नहीं तो वो कहते हैं ना, जैसे घूम रहे हैं लोग लेके जागो राजभर जागो ना, तो लिखते ऐसे जागो राय जागो लिख लेते तो अच्छा रहता है। नेताजी के कृपा से, नेताजी के मेहनत से आम जनता जनमानस ने नेताजी का साथ दिया, नेताजी कंधे से कंधा मिला के चले लोग, उसी का परिणाम रहा कि राजभर राजभर हो गया। नहीं तो आज भी भरवा भरवा के संबोधित करते और कहीं कोई इज्जत सम्मान नहीं रह जाती। धन्यवाद।